आप सभी मेंबर्स का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसे कि आप में से काफी मेंबर्स के कमेंट रिसीव होते हैं कि सर ईपीएफओ के द्वारा जो नए अपडेट लाए जाने वाले हैं, पीएफ का पैसा निकालने का जो नियम बदलने वाला है, ये नियम कब से लागू होने वाला है, क्या कुछ अपडेट है अब तक का इस नियम के ऊपर। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपकी इंतजार की घड़ियां पूरी तरीके से खत्म होने वाली हैं। आज के इस नए वीडियो में मैं पूरे प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ, पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ बताने वाला हूँ कि अभी जो ईपीएफओ पीएफ निकालने का जो नियम बदल रहा है उसका स्टेटस क्या है और ये कब से लागू होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कि हर एक बात लिखी हुई है। ईपीएफओ ने इसे 2 दिसंबर 2025 को पब्लिकली जारी कर दिया है और ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं 39 पेजेज का डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट में वो हर एक बात लिखी हुई है जो कि अभी तक अपडेट अभी हाल फिलहाल में ईपीएफओ ने किया है या फिर ईपीएफओ के द्वारा अपडेट किया जा रहा है या फिर आने वाले समय में जो भी ईपीएफओ के द्वारा अपडेट आने वाले हैं, हर एक पॉइंट के बारे में इस डॉक्यूमेंट में पूरे अच्छे से लिखा हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट का अगर आपको ओरिजिनल लिंक चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके इस डॉक्यूमेंट के बारे में एक एक अपडेट के बारे में जान सकते हैं। अभी फिलहाल में हम बात करने वाले हैं 2 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जो कि आपको अभी के अभी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड, जो पहला अपडेट है जो कि आप में से काफी लोगों के कमेंट भी रिसीव हो रहे थे, वो अपडेट था पीएफ का पैसा निकालने को लेकर के। तो देखिए यहाँ पे पीएफ विथड्रॉल को लेकर के जो एलिजिबिलिटी है, जो लिमिट है, जो कैटेगरी है, अब पूरी तरीके से फाइनलाइज हो चुकी है, बस लागू होना बाकी है। लागू कब से होगा उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इससे पहले जो अभी आप अगर पैसा निकाल रहे हैं, ये प्रोविजन अभी लागू नहीं हुआ है आपके यूएन पोर्टल पे, तो आपको 13 टाइप के प्रोविजन देखने को मिलते हैं, 13 टाइप के अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलती है पैसा निकालने को लेकर के। अभी फिलहाल में ईपीएफओ ने यहाँ पे बताया है कि अब इसका एक प्रोविजन बना दिया गया है और इसमें 3 कैटेगरी रखा गया है। अब इन तीनों कैटेगरी की लिमिट क्या है, कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं, कितना पैसा निकाल सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, तो इसके लिए यहाँ पे एक चार्ट बना करके बताया गया है। देखिए यहाँ पे पहला जो कैटेगरी है आप देख सकते हैं, ये वाला है। पहले कैटेगरी में इलनेस को रखा गया है और एजुकेशन को रखा गया है और मैरिज को रखा गया है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये फाइनल चार्ट है। इससे पहले आपको काफी ज्यादा डाउट होता था कि ईपीएफओ क्या कुछ करने वाला है, तो देखिए फाइनल अब ईपीएफओ ये करने वाला है जो कि आप इस डॉक्यूमेंट में देख पा रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इलनेस है, इलनेस के लिए अब आप मैक्सिमम 3 बार ही पैसे निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरी फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो अप्रैल का महीना चालू होता है, अप्रैल का महीना जो चालू होता है, अप्रैल से मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है। अगर आपने अप्रैल में पैसा एक बार निकाल लिया है तो उसके बाद से मार्च तक आप केवल और केवल 2 बार और पैसे निकाल पाएंगे इस पारा से कि अगर आपने 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में केवल और केवल 3 बार अप्लाई कर सकते हैं इलनेस फोरम से। तो आपको सोच समझ कर ही इस फोरम को अब सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे एक चीज आपको कॉमन आपको देखने को मिल रही होगी, जो एलिजिबिलिटी है ना, एलिजिबिलिटी और लिमिट है वो यहाँ पे सबके लिए सेम कर दिया गया है। 12 महीना अगर आप काम करते हैं, 12 महीने की अगर सर्विस होती है तो उसके बाद से कोई भी पारा है वो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, पैसे निकाल पाओगे उस पारा को यूज करके। तो यहाँ पे अब 2 साल, 5 साल, 7 साल वाली बात नहीं रही है। इससे पहले पुराने नियम में कुछ पारा ऐसे थे जो कि 2 साल बाद आप अप्लाई कर सकते थे, कुछ पारा ऐसे थे 5 साल बाद आप अप्लाई कर सकते थे, कुछ के लिए 7 साल को आपको वेट करना पड़ता था। तो अभी इन चीज को हटा दिया गया है, सभी के लिए कॉमन कर दिया गया है। भैया अगर आपका 12 महीने का ड्यूटी है, पूरा हो चुका है, सर्विस पूरा हो चुका है, तो आप किसी भी पारा के लिए एलिजिबल हो। तो ये चीज आपको अब कॉमन याद रखना है। बाद में यहाँ पे एजुकेशन के लिए भी सेम है, आप देख सकते हैं। अब एजुकेशन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 10 बार आप निकाल सकते हैं और यहाँ पे इसके लिए फाइनेंशियल ईयर नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग मेंबरशिप, यानी कि पूरे सर्विस पीरियड में आप केवल और केवल 10 बार अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कही गई है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए मैरिज का भी पर आप देखते हैं
इसके अलावा जो एजुकेशन के बाद है मैरिज में भी सेम चीज बोला गया है कि आप मैक्सिमम 5 बार पैसे निकाल सकते हैं ड्यूरिंग द मेंबरशिप, यानी कि इसमें भी पूरे सर्विस पीरियड में आप केवल और केवल एक इवेंट से 5 बार ही पैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं जो कैटेगरी सेकेंड रखा गया है, यहाँ पे अगर परचेज कोई फ्लैट परचेज कर रहे हैं, हाउस परचेज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उसके लिए, या फिर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है उसका आपको रीपेमेंट करना है, पैसे की जरूरत है उसके लिए, तो आप इस पारा को सेलेक्ट करके पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रिनोवेशन करना है आपके घर में तो भी आप पैसे निकाल सकते हैं। और अब इसके लिए भी आपको 5 साल इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 साल अगर आपकी सर्विस पीरियड है, किसी भी मेंबर की सर्विस पीरियड कंप्लीट हो चुकी है 12 मंथ, तो ये पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके लिए भी आप 5 बार ही पैसे निकाल सकते हैं पूरे सर्विस पीरियड में। अब हालांकि यहाँ पे एक बोनस पॉइंट दिया गया है कि मान लीजिए कि ये नियम तो अब लागू होने वाला है, लेकिन इससे पहले किसी ने 1 या 2 बार पैसे निकाल लिया है, तो उनके केस में क्या होगा? उनके केस में ईपीएफओ के द्वारा बताया जा रहा है कि भैया अब ये रिफ्रेश हो जाएगा, यानी कि ये जो पुराना आपने पैसा निकाला ना वो भूल जाओ, वो रिसेट हो जाएगा। अब आप जब नया नियम लागू होगा उसके बाद से आपको अभी भी 5 बार लिमिट मिलेगी। 2 बार भले आपने पहले पैसा निकाल लिया है वो काउंट नहीं होगा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो अब आपने भले ही पैसा निकाल लिया है इस पारा का यूज करके, तो भी आप 5 बार आपको ये मौका दिया जाएगा नए वाले नियम लागू होने के बाद। अब यहाँ पे आप देखते हैं जो कैटेगरी 3 है ये स्पेशल केस के लिए है। अब यहाँ पे आप देखते हैं इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए इसके लिए आप 2 बार ही पैसे निकाल सकते हैं एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे कि हमने इस अपडेट के बारे में जान लिया है, जो पहला अपडेट था जो कि पीएफ विड्रॉ को लेकर के था, अब आपके जो डाउट्स थे वो अब क्लियर हो गए होंगे। अब ये फाइनली लागू जल्दी होने वाला है। कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसकी बात हम करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हम बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में, जो कि हमने इस वीडियो में बात किया था कि 2 महत्वपूर्ण अपडेट है और दोनों ही आपके लिए जानना जरूरी है। तो जो दूसरा अपडेट है वो आपके मिनिमम पैसा विड्रॉ को लेकर के है। तो मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, ये 8 नंबर पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम ट्रांजैक्शंस का कैप लगा दिया गया है। अगर आप एडवांस पैसा निकाल रहे हैं तो अब आप 1000 रुपए से कम पैसा नहीं निकाल पाएंगे, 1000 या उससे ज्यादा पैसा ही आपका निकलेगा। अब काफी लोगों के मन में कुछ डाउट हो सकता है कि मेरा तो 1000 रुपए से कम है तो मैं क्या करूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके केस में 1000 रुपए से कम का पैसा है तो ईपीएफओ इसको लेगा नहीं। अगर आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करेंगे, बाद में अगर आपकी नौकरी छूट जाती है या फिर आप नौकरी छोड़ देते हो तो बाद में पूरा पैसा निकालते समय आपका 1 रुपया भी ईपीएफओ के पास नहीं रहेगा, सबका सब पैसा मिल जाएगा। ये नियम केवल और केवल एडवांस पैसा निकालने को लेकर के है। जो लोग एडवांस पैसा निकालते हैं अब ये 1000 रुपए से कम पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो ये 2 नए अपडेट थे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो नियम है ये सभी नियम पास हो चुके हैं सीबीटी की बैठक में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट, ये सीबीटी की जो बैठक हुई है, इस बैठक में क्या कुछ किन किन नियमों पे बात हुआ है, जैसे कि इसके अलावा भी काफी सारे नियमों पे बात हुआ है, मैंने अभी देखा भी है। सभी नियम के बारे में बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। अभी फिलहाल में 2 नियम के बारे में हमने जाना है। आप देख सकते हैं कि ईपीएफओ की जो 238वीं मीटिंग हुई थी 13/10/2025 को, इस मीटिंग में ही इतने सारे नियम के बारे में बात हुआ था और ये दोनों ही नियम अप्रूव्ड हो चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सीबीटी की बैठक में अप्रूव्ड हो चुके हैं, सीबीटी के मेंबर इसे अप्रूव्ड कर चुके हैं। लेकिन अब ये लागू कब होगा? लागू होने के लिए अगर कोई भी अगर सीबीटी की बैठक में कोई नया नियम बनता है या फिर इसके लिए चर्चा होती है तो उसके बाद से जब लागू होता है तो ईपीएफओ के द्वारा एक यहाँ पे नोटिफिकेशन अलग से जारी किया जाता है, एक सर्कुलर अलग से जारी किया जाता है और इस सर्कुलर में बताया जाता है कि अब ये नियम लागू हो चुका है। और नियम लागू होने से पहले भारत का राजपत्र द गेजेट ऑफ इंडिया जारी होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना है। जैसे कि हाल ही में ईपीएफओ ने पेंशन के कैलकुलेशन का जो नियम है बदला था और उसके बाद से ये जो फैसला हुआ था नियम बदलने का, वो सीबीटी की बैठक में ही फैसला हुआ था। और ये करीब 2 साल के बाद यहाँ पे एक भारत का राजपत्र यानी कि द गेजेट ऑफ इंडिया आया था और इसके बाद से ये जो नियम है वो बन गया था।
और लागू हो गया था। इसके बाद से ये जो नियम है नया वाला लागू हो चुका है, यानी कि मैक्सिमम केस में जब भी नियम लागू होते हैं उससे पहले कम से कम भारत का राजपत्र गजेट ऑफ इंडिया जारी जरूर होता है। अब ये जो गजेट नोटिफिकेशन है जैसे ही जारी होगा मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और उसमें लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि अब ये गजेट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अब से ये नियम लागू हो गया है। अभी फिलहाल में इसके जो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जो गजेट नोटिफिकेशन आएगा ये कहीं ना कहीं इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में आने वाला है और आने वाले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट में आ सकता है, जिससे कि ईपीएफओ के ये जो नए नियम लागू हुए हैं ना, ये जो लागू होने वाले हैं ये नए फाइनेंशियल ईयर से पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए। अभी के समय में बात करी जाए तो अभी जब तक अभी नया नियम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, पुराने नियम के माध्यम से आप पैसे वैसे निकाल पाओगे। काफी लोग धड़ल्ले से पैसे निकाल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल मैंने भी काफी सारे क्लेम्स किए हैं और पैसे धड़ल्ले से सेटल हो रहे हैं पुराने नियम के माध्यम से ही। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या जानना चाहते थे जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।